हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे ट्यूटोरियल वीडियोस, एमसीक्यू। जैसे हम आपसे डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 बेस्ट एमसीक्यू जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की। अगर हम बात करें तो इन्हीं तरह की बहुत सारी वीडियोज़ बच्चों हम डालते रहते हैं। जनरल अवेयरनेस की भी वीडियोज़ डालते रहते हैं हम, ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में कहीं भी आप जाएँ आपको फ़ायदा हो पाए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें उससे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है नेफ्रॉन? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है? देखिए, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किडनी की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन का क्या काम होता है? जो भी हम फ्लूइड इनटेक करते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, तो उसको क्या करने का काम होता है? इसका फिल्टर करने का काम होता है। मतलब जो भी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन रिक्वायर्ड जो भी हमारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा, और फ़िल्टर आउट करके उनका यूरिन फॉर्मेशन करवा दिया जाता है, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, एक अच्छा सा बैलेंस हमारी बॉडी में बन के रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किडनी के नेफ्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बना के रखने का काम करता है। डिफरेंट ऑप्शंस में से पूछा गया आपसे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पॉन्स। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। अब आंसर इसका ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम देखिए, बचपन में आपने सुना होगा, छोटा दिमाग की बच्चों को पीछे मत मारिए, सर के पीछे मत मारिए, क्योंकि वहाँ छोटा दिमाग होता है। इसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के। जैसे हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है सेरिबेलम। जो हम चल के जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं चल के जा रहे हैं, तो एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है सेरिबेलम। और ये क्या करता है? देखिए, वॉलंटरी मूवमेंट, जितनी भी आपकी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट जो आप अपनी वजह से करते हैं, अपना हाथ उठाना, कुछ राइटिंग करना, कोई व्हीकल चलाना, कार चलाना, स्कूटर चलाना, तो जितनी भी आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है सेरिबेलम का। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है ये हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, या क्लॉट फॉर्मेशन करवाना। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो रेड ब्लड सेल, जिनको इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इनमें क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं। और ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं और कैरी करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू आउट हमारे पूरे ही जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं हमारी बॉडी में, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं ये हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन दैट बाइंड्स एंड कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यूज, और ऑर्गेन्स तक फाइनली ऑक्सीजन पहुंचती है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑर्गेन सेक्रीट्स इंसुलिन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो कि इंसुलिन सेक्रेशन का काम करता है? लिवर, पेनक्रियास, किडनी या स्प्लेन। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, पेनक्रियास करता है क्या सेक्रेशन करने का काम? जो इंसुलिन को सेक्रेट करवाने का काम करता है। तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट ये जो पेनक्रियास होता है उसकी लोकेशन बताई जाती है, ताकि जो इंसुलिन है वो डायरेक्ट पेनक्रियास तक पहुंच पाए और जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो मिल पाए। वो अलग बात है कि अलग अलग जगह पे डिपोट्स इनके इंसुलिन के लगाए जाते हैं, जो कि डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि कहाँ पर पर्सन को, जो भी पेशेंट है, उसको लगाना है। अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो देखिए, पेनक्रियास इस तरह का आपका ऑर्गेन होता है जो येलो कलर का आप देख रहे हैं। ये क्या करता है? सेक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर इसकी ही
कमी हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे पेनक्रियास वर्क नहीं कर रहा है ठीक से, चाहे कोई भी किसी भी तरह का इम्बैलेंस हुआ है, तो शुगर लेवल बढ़ने लगता है पर्सन की बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया उसको हो जाता है। और उसी के लिए जो फिर हाइपोग्लाई जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं वो उन्हीं के लिए दी जाती हैं। तो कौन सा ऑर्गन सेक्रेट करता है बच्चों, आपको याद रखना है, इंसुलिन पेनक्रियास सेक्रेट करता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन इनमें से क्या है, हार्ट, लिवर, स्किन या लंग्स। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्किन। तो स्किन भी ऑर्गन में काउंट होता है, और ये स्किन जो है देखिए ये लार्जेस्ट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। जो काफ़ी सारे पैथोजेंस हैं वो हमारी स्किन तक ही रह जाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे हम इम्यून रहती है हमारी बॉडी काफ़ी सारी चीज़ों से। और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी होता है स्किन का। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो इसमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स से हार्ट तक लेके आती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन। अब आप यहाँ जो येलो कलर से देख रहे हैं ना, लाइट येलो कलर से, वो है पल्मोनरी वेन। जो आप देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन हार्ट की तरफ है, मतलब ये लंग से ब्लड लेके आ रही है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो, और उसको हार्ट तक पहुंचा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए उसी के ऊपर जस्ट है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड आप कह सकते हैं उसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन हार्ट के आउटसाइड है, मतलब हार्ट के बाहर निकल रहा है। तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाती है ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो पाए और पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वो हार्ट में आ पाए। तो ये पूरा साइकिल होता है किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है हार्ट से लंग तक। तो यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन बच्चों, देखिए द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। आप देख रहे हैं डायरेक्ट एंट्री कहाँ हो रही है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद ये फॉलो कर रहा है अपना पूरा ही पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए वेयर डज द गैस एक्सचेंज अकर इन लंग्स। लंग्स में गैस एक्सचेंज कहाँ होती है, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जो आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीद आउट करते हैं, तो वो लंग्स में कहाँ पर, ये कौन सा ऐसा मेन पार्ट है जहाँ पर ये होता है एक्सचेंज। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली या ट्रैकिया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एल्वियोली। ये जो आप छोटे छोटे बॉल्स जैसे पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं एल्वियोली। और यहीं पर होता है, ये आप पूरा गुच्छा देख रहे हैं ना, एक रेड कलर की वेसल का और एक ब्लू कलर की वेसल का, तो यहीं पर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। एल्वियोली क्या होते हैं, टाइनी एयर सैक्स होते हैं लंग में, जहाँ पर इस तरह का जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, जिसकी वजह से हम सब सांस लेते हैं, हम सब जिंदा रहते हैं। तो ये सब करता है एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, हिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट या ग्लाइडिंग जॉइंट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये देखिए जो आपकी हिप बोन होती है और जो आपकी शोल्डर बोन होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस तरह के जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और जिसकी वजह से आप जो अपने शोल्डर को देखिए 360 डायरेक्शन में कहीं भी घुमा सकते हैं अपने शोल्डर को, और इसी तरह से आपके हिप की बोन जो होती है वो भी कहीं 360 डायरेक्शन में घूम सकती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे मेन फंक्शन इसमें से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, फूड स्टोर करके रखना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर देखिए जब पूरा खाना जो होता है हमारा फूड ट्रैवल करके जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड से उसको एब्जॉर्ब करवा ले और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये जो न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफ़र कर दे। और यहाँ पर देखिए ये डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। उसके बाद जब ये जो फूड अगर जब
सब कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड, रेस्ट ऑफ द फूड एंटर करता है, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट ही एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ कुछ एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी सीधे ही ये जो भी फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करवाने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी। अब इसमें से कौन सा पार्ट है आपका, मतलब एट्रियम या वेंट्रिकल में से पूछ रहे हैं, जो कि पंप कर देता है ब्लड को, फाइनली बॉडी में पंप कर देता है। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिगर में आप देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम ऊपर की तरफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, फिर उसके नीचे है, एंड देन उसके अदर साइड पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है। तो नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, उसका काम होता है ब्लड को पंप करने का, बॉडी में पंप करने का। किसके थ्रू वो करवाता है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ओर्टा टू सप्लाई द एंटायर बॉडी। तो ये जो आप ओर्टा ब्लड वेसल देख रहे हैं, उसके थ्रू पूरी बॉडी में ये ब्लड चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये टोटल हमारे सारे 10 बेस्ट MCQ थे जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको आपके सब्सक्रिप्शन से। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सब अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आप सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।